मौसम परिवर्तन के कारण बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। उन्हीं में से एक है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार के मुख्य लक्षण आँखों के सामने अंधेरा छाना, बार बार उल्टी होना, पेट दर्द होना, अत्यधिक कमजोरी महसूस होना, खड़े होने पर चलने में दिक्कत होना, यूरिन कम होना। इन संकेतों को आप नज़रअंदाज मत करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। डेंगू रोग से पीड़ित मरीज के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। यह रक्तचाप का एक भाग है जो खून का थक्का बनने में सहायक है। कोई चोट लगने पर होने वाले रक्त स्राव को ये रोकती है। शरीर में इनकी पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। शरीर में इनकी संख्या बहुत कम होने पर मौत भी हो सकती है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स होती है। किसी कारण से यदि ये 50,000 से कम हो जाए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन इससे भी कम होने पर रक्तस्राव होता है। यदि 10-20 हज़ार की संख्या रहे तो आपकी स्थिति इमरजेंसी कहलाती है। किन रोगों से इनकी संख्या कम होती है? डेंगू, मलेरिया, स्क्रब, टाइफस, टाइफाइड जैसे रोगों से इनकी संख्या, प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है। दर्द निवारक दवाएं नियमित लेने से भी प्लेटलेट्स घटने लगता है। अस्पताल में भर्ती कर रोगी से मिलते ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के रक्त से ज़रूरत अनुसार प्लेटलेट्स निकालकर उसे चढ़ाया जाता है। प्लेटलेट्स कम होने से क्या होता है? प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो खास तौर पर बोन मैरो में पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स की कमी इस बात की निशानी है कि खून में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो रही है। प्लेटलेट्स कम होने की स्थिति में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य प्लेटलेट्स काउंट 150,000 से लेकर 450,000 प्रति माइक्रोलीटर होता है। जब यह काउंट 150,000 प्रति माइक्रोलीटर से नीचे चला जाए तो उसे प्लेटलेट माना जाता है। कुछ दवाओं के सेवन से आनुवांशिक रोग, कुछ प्रकार के कैंसर, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट व बुखार जैसे डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया के होने पर भी ब्लड प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है। एंटीऑक्सीडेंट वाला चुकंदर। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को तरह तरह से अपने खाने में शामिल कीजिए, फिर चाहे उसकी सब्जी बनाइए या फिर सूप बनाकर पीजिए। नियमित खाएं आंवला। आंवले को प्लेटलेट्स बढ़ाने के बेहद पुराने उपचारों में गिना जाता है। आंवले में मौजूद विटामिन सी शरीर के प्लेटलेट्स बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को पकाकर खाने की जगह कच्चा खाएं। कीवी भी प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करती है। गाजर का नियमित सेवन करें। इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स प्लेटलेट्स बढ़ाने में बेहद मददगार होते हैं। नारियल पानी में यह दोनों ही तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। बकरी का दूध भी प्लेटलेट बढ़ाता है। इसके अलावा डॉक्टर के परामर्श से दवाई सबसे पहले बाज़ार में प्लेट्स बढ़ाने के सहायक दवाइयाँ भी उपलब्ध होती हैं। पपीते के पत्तों का फ़ायदा। पपीते के पत्ते का जूस पीने के फ़ायदे डेंगू में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डेंगू से लड़ने में पपीता की पत्तियां बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी जाती हैं। डेंगू से लड़ने में पपीते की पत्तियां बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी जाती है। यह ब्लड में तेज़ी से के साथ गिर रहे प्लेट्स को फिर से बढ़ाने, खून के थक्के जमने को रोकते हैं, लीवर को डैमेज होने से बचाते हैं, क्योंकि डेंगू वायरस की वजह से इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए पपीते के पत्ते का रस डेंगू के इलाज के लिए कारगर माना जाता है। अगर आपको भूख ना लगने की परेशानी हो गई हो तो पपीते के पत्ते की चाय बनाकर पिएं। इससे आपकी खोई हुई भूख दोबारा से वापस लौट आती है। इन चमत्कारी पत्तियों में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण भी पाए जाते हैं। इन पत्तियों में सर्दी जुकाम से लड़ने की क्षमता होती है। ब्लड में वाइट सेल्स और प्लेट्स को बढ़ाने करने में सहायता करते हैं। पपीते के पत्ते का जूस पीने से खून में प्लेट्स की कमी को पूरा किया जा सकता है। इस चमत्कारी पत्तों में खून में ब्लड प्लेट्स को बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। इसके लिए पपीते के पत्तों का रस रोजाना 2 चम्मच कुछ दिनों तक पीना चाहिए।
पीरियड्स के दर्द में राहत पाने के लिए एक काढ़ा बनाएं जिसमें एक पपीते की पत्ती को इमली, नमक और 1 गिलास पानी के साथ मिक्स करें। फिर इसे उबालें और काढ़ा बनाकर ठंडा करके पिएं। इससे आपको पीरियड के दर्द से काफ़ी आराम मिलता है। अगर आप पिंपल की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो पपीते की सूखी पत्तियों को लेकर पानी के साथ मिक्स करें और पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर सुखा लें और फिर पानी से चेहरा धो लें। इससे कुछ ही दिनों में आपके पिंपल्स दूर हो जाएंगे। पपीते के पत्तों में कैंसर रोकने के तत्व होते हैं। यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है और सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट, लीवर कैंसर, फेफड़ों के कैंसर होने से रोकने में मदद करता है। पपीते के पत्ते मलेरिया से भी लड़ने में सक्षम होते हैं। पपीते की पत्तियों का रस मलेरिया को बढ़ाने से रोकता है। मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छरों के काटने से होता है। पपीते के पत्ते का जूस दोनों रोगों में बहुत ही फायदेमंद होता है। पपीते की पत्तियों में 50 एक्टिव सामग्री होती है जो कि बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी, वायरस और कैंसर सेल्स को बढ़ने में से रोकती हैं।